रुख आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत रूस संबंधों के नए दौर की शुरुआत इसे माना जा रहा है। और इसी दौरान कूटनीति से लेकर कारोबार तक 16 बड़े समझौतों पर सहमति बनी है, लेकिन भारत रूस के बीच लड़ाकू विमानों या फिर बड़े रक्षा सौदों से जुड़ी कोई बड़ी डील का ऐलान नहीं किया गया है। जबकि व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत और रूस के बीच कोई बड़ा रक्षा समझौता हो सकता है। हालांकि पुतिन ने भारत को इस बात का भरोसा जरूर दिलाया है कि भारतीय सेना को हथियार देने और उसे आधुनिक बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रूस और भारत के बीच कारोबार, शिक्षा, मीडिया, समुद्री रास्ते और फूड सिक्योरिटी समेत कई सेक्टरों में कुल 16 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। और इन सभी एमओयू के आदान प्रदान से जुड़ी जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके संबंधित विभागों के समकक्ष एमओयूज एक दूसरे को प्रदान करते हुए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में हुए डिनर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब इस पर सियासी हंगामा हो गया, लेकिन सियासी हंगामा तब और बढ़ गया जब पुतिन के सम्मान में हुए डिनर में कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर को बुलाया गया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को डिनर में नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के साथ शशि थरूर को भी लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। एक रोज पहले ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से मिलने नहीं देती है और अब जब आमंत्रित नहीं किया गया तो उसके बाद सियासत और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। विदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया तो मैं क्यों नहीं जाऊँ? ये तो मैं हमारे फर्ज से जाता हूँ। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी एलओपी उनको नहीं बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया, आपकी पार्टी नाराज है इस बारे में? ये मुझे मालूम नहीं। मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि सबको बुलाया जाए इस विषय पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि किस बुनियाद पे ये सब कर रहे हैं। ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये जिनकी जिम्मेदारी उनसे पूछिए। देखिए, ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इन्विटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इन्विटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे हैं। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा है। और बढ़ते आगे रोमानिया से खबर, जहां पर एक खौफनाक सड़क हादसे का